वाले चैप्टर को पढ़ रहे हैं, ठीक है। और फ्रेंड्स वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। और आप एएसआई एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें फोकस करके आप इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, समय बहुत कम है, आपका जल्दी एग्जाम हो जाएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा लो, और यहाँ जितने भी मैं वीडियो डाल रहा हूँ सारी वीडियो को देखो, 100% आपका एएसआई एलडीसी निकल जाएगा, ठीक है। अगर आप ढूंढते रहोगे, इधर जाओगे उधर जाओगे, इधर वीडियो देखोगे, तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। और टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे है डिस्क्रिप्शन में, उसको कर लेना, क्योंकि ये जो भी मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा उसका पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो दोबारा से आप प्रैक्टिस कर सकते हो जल्दी से। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल में। आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि। फ्रेंड्स, ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका कोई भी एग्जाम हो, एसएससी का हो, एसएससी जीडी हो, या तो सीपीओ हो, या फिर सीजीएल हो, कोई भी एग्जाम हो उसके लिए बेहतरीन है। और खासकर एएसआई एलडीसी के लिए तो ये बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि इससे 4 से 5 क्वेश्चन आपके बनेंगे। तो बेहद इंपॉर्टेंट है, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये बिल्कुल मैं बेसिक से चलूंगा। जिसने आज तक ये चैप्टर नहीं पढ़ा है, या फिर जिसने मैथ ही नहीं पढ़ी है, उसको भी समझ में आने वाला है, ठीक है। क्योंकि इसमें मैं कोई भी फॉर्मूला या ऐसा कुछ मैं आपको बताने वाला नहीं, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल जो कुछ आप जानते हैं, जो व्यवहारिक जीवन में आप यूज करते हैं, उन्हीं चीज़ों से मैं सवाल को हल करूंगा, ठीक है। और बिल्कुल बेसिक से अच्छे लेवल के सवाल भी मैं आपसे करना आप यहाँ से सीख जाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि जैसा मैंने यहाँ पे लिखा है, लाभ हानि, ठीक है। अब आप खुद ही सोचिए, लाभ आपको कब होगा और हानि कब होगी, ठीक है। लाभ कब होगा? सपोज दैट, एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम सोचें कि आपके पास कोई पेन है सपोज, और अच्छा सा पेन है, 400 रुपये का आपने खरीदा था, ठीक है। 400 रुपये का आपने खरीदा था, और इसको आपने बेच दिया, बेच नहीं दिया, या फिर आपके कोई फ्रेंड है, उसको अच्छा लग गया, बोला यार ये पेन मुझे दे दो, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, मैं आपका ये पेन लेना चाहता हूँ। तो आपने बोला ठीक है भाई, उसने बोल दिया 500 का मैं ले लूँगा, ठीक है। आपने सोचा कि यार मैं तो वैसे ही इसको दोबारा से खरीद लूँगा, 400 का, 500 का मेरे को बिच रहा है तो बेच देता हूँ। तो अभी आपको ये क्या करा, आपने 500 में बेचा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना फायदा हुआ आपको? तो सिंपल 100 रुपये, ठीक है। 100 रुपये का फायदा हुआ। अब सपोज कर लो आपका 3000 का कोई मोबाइल था, ठीक है। ये 3000 का मोबाइल था। अब आप कुछ अच्छा मोबाइल लॉन्च हो गया, उसको लेना चाहते हो एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। तो आपने सोचा यार वो 10,000 या 8,000 का मान लो, 8,000 का कोई मोबाइल आप लेना चाहते हो, ठीक है। तो आपने सोचा यार आपके पास 6,000 रुपये हैं, अगर ये मोबाइल 2,000 का बिक जाए तो काम हो जाएगा। तो आपने इसको बेच दिया किसी को 2,000 रुपये में, ठीक है। तो 2,000 रुपये में बेचा, तो आपने खरीदा था 3,000 का, कितना घाटा हुआ? 1,000 का, राइट। तो ये इसमें क्या हुआ आपका लाभ, इसमें क्या हुआ हानि, ठीक है। लाभ हानि क्या होता है ये आप समझ गए होंगे। लेकिन अब आपसे कुछ टर्म्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना है, जो कि बहुत ही आपको हमेशा यूज होंगे, और जैसे सवाल देगा तो उसमें आपको पता होना चाहिए वो चीज़ क्या है। तो उनको देखिए। जैसे वो पहले देगा क्रय मूल्य, ठीक है। अब क्रय मूल्य क्या होता है? इंग्लिश में इसको कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, ठीक है, या फिर शॉर्ट में सीपी बोल देते हैं। क्रय मूल्य क्या होता है? जिस मूल्य पे आपने कोई चीज़ खरीदी है, ठीक है, खरीद मूल्य। इसके बाद विक्रय मूल्य, ठीक है, एस एल बोल दो, सेलिंग प्राइस, ठीक है। सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या? जिस पे आपने कोई चीज़ बेची है, बेचने वाला मूल्य, ठीक है। ये एकदम बेसिक है, ये पता होना चाहिए। ये इसके बाद आपको एक टर्म आता है बट्टा। बट्टा को क्या बोलेंगे हम? छूट, ठीक है। बट्टा क्या होता है? छूट, कोई भी छूट होगी, ठीक है। अंकित मूल्य, अंकित मूल्य क्या हो? लिस्ट प्राइस बोल, लिस्ट प्राइस मतलब कि अ, जो कोई सामान है, जैसे आपने देखा हो कोई ऑयल का सील है, या कोई शैम्पू या कुछ भी खरीदते होंगे आप, उसमें जो प्राइस पड़ा होता है, ठीक है, उसमें अंकित मूल्य जो उसमें लिखा होता है प्राइस, वो होता है लिस्ट प्राइस, ठीक है। ये आप समझ गए। अब देखिए, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान होने वाला है ये चैप्टर आपके लिए। कुछ नहीं है इस चैप्टर में, बस आप बने रहिए। और जो लोग नए हैं यहाँ पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा लेना, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और एएसआई एलडीसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप ध्यान से समझिएगा। और बिल्कुल ईजी मैं कर दूंगा इस चैप्टर को, कुछ नहीं है इस चैप्टर में, ठीक है। अभी मैंने एक एग्जाम्पल आपको जैसे दिया था, कोई चीज़ आपने सपोज 400 रुपये में खरीदी है, ठीक है, और इसको आपने बेचा था 500 रुपये में, ठीक है। तो 400 में खरीदी थी आपने यहाँ पे, और 500 में बेचा। तो 500 में बेचा, लाभ कितना हुआ? नॉर्मल अगर मैं कहूँ आपसे कि लाभ कितना हुआ, तो लाभ हुआ आपको 100 रुपये का, ठीक है। अब आप कोई बच्चे थोड़ी हो जिसको आप केवल ये क्वेश्चन देगा, 400 में कोई चीज़ खरीदी, 500 में बेची, कितना लाभ हुआ? 100 रुपये, ऐसे नहीं। वो बोलेगा कि भाई कितने परसेंट का लाभ हुआ। बोलेगा कोई चीज़ आपने 400 में खरीदी और 500 में बेची, आपको कितने परसेंट का लाभ हुआ, ठीक है। तो परसेंट का लाभ कैसे निकालेंगे? अब क्या करेंगे, सपोज दैट कि एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ आपको।
कि आपने कहा कि कोई चीज़ है, आपने उसको सॉरी, एक एग्जाम्पल ऐसा लें कि मान लो आपके 200 मार्क्स आए, ठीक है। आप कोई परीक्षा दी है जिसका पूरा अंक था 500 और आपके 200 मार्क्स आए, तो कितने परसेंट आपने अचीव किया है, ऐसे निकालने में क्या करेंगे, मान लो 500 मार्क्स को हम नीचे लिखेंगे और 100 का परसेंटेज के लिए 100 का गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो काटा 5 दूनी 10, तो 40% आप लाए, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ है, अब ये बोला 100 का फायदा हुआ आपको, कितने का फायदा हुआ, 100 का। किस पे फायदा होगा, हमेशा जो खरीदने वाले मूल्य पे फायदा होगा, ठीक है। 400 पे तो फायदा हुआ, तो परसेंटेज में बनाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये कट गया, 4 से 25 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो ये 25% आपका फायदा हो गया, कितना परसेंट, अब आपसे परसेंटेज में ही बात करेगा, हुआ डायरेक्ट नहीं पूछेगा। डायरेक्ट तो आपने बता दिया 100 रुपये का, लेकिन आप परसेंटेज पूछेगा तो 25%, ठीक है। और देख लीजिए, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे समझिए, लाभ परसेंटेज क्या होगा, ऊपर हम लिखेंगे लाभ, कितना लाभ हो गया, 100 का लाभ हुआ था, ठीक है। अपोन में लिखेंगे हम कितना, क्रय मूल्य लिखेंगे, जो चीज़ जिस पे आपने खरीदा है मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 रुपये, 100 का, ठीक है, 100 का, ठीक है। ये अब सेम चीज़ है हानि में, हानि परसेंट, तो यहाँ पे हानि लिख देंगे सिंपल, नीचे क्या लिखेंगे, क्रय मूल्य, यहाँ नीचे क्रय मूल्य रहेगा, क्योंकि जिस पे आपने खरीदा उसी को तो पता चलेगा कितना लाभ हुआ कितना हानि हुआ, ठीक है, सिंपल। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब मैंने कहा कि आपने कोई भी चीज़ है तो 400 में खरीदी थी, ठीक है, और आपने इसको बेच दिया 200 रुपये, तो कितनी हानि हुई, हानि कितनी हुई, हानि तो आप निकाल लेंगे, हमको बताएंगे कि 200 रुपये की हानि हुई, लेकिन मैं कह रहा हूँ हानि परसेंट बताओ। तो फ्रेंड हानि परसेंट कैसे बताएंगे, हानि परसेंट, हानि कितनी हुई 200 रुपये की, 200 लिख लिया ऊपर। अपन में क्या लिखेंगे, क्रय मूल्य मतलब कितने में खरीदी, 400 रुपये में, ठीक है। मल्टीप्लाई 100 का लगेगा परसेंटेज बनाने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये 2 बार में जाएगा, इससे 50, ठीक है। तो ये 50% आपका आ गया, 50% की आपकी हानि हुई, ठीक है। ये समझ में आ रहा होगा, इतना चीज़ आप समझ गए। अब वो कहेगा कि बट्टा, मतलब वो बोलेगा कि आपने कोई वस्तु है उसको 400 रुपये में अंकित किया है, मतलब 400 रुपये किसी भी वस्तु पे आपने लिख दिया है, लेकिन आप फिर किसी को बोल रहे हो कि इसमें बट्टा में दे रहा हूँ या छूट दे रहा हूँ, कितने की, 5% की, ठीक है। तो अब वो कितने में बिकेगी, ठीक है, 400 रुपये की चीज़ थी, 400 में आपने छूट दिया 5% का, ठीक है। तो 5% का छूट दो पहले, 5% निकालो इसका, कितना हुआ, 20 हुआ। तो 20 छूट दी है ना, ये क्या है, बट्टा है, छूट है। तो कितने की हो जाएगी ये चीज़, 400 - 20, 380 की ये चीज़ आप बेचोगे, ठीक है। इसका विक्रय मूल्य तो ये हुआ, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अभी आपने ये समझ लिया छूट कैसे देते हैं। अब इस चीज़ को थोड़ा अच्छे से समझो, क्योंकि और भी जो क्वेश्चन हैं उसको करने के लिए आप ऐसे नहीं करोगे, इससे टाइम वेस्ट होगा आपका, ठीक है। आप क्या करोगे, जैसे 400 रुपये, 400 रुपये में आपने छूट दी 5 की, तो देखो 5% की छूट दी है, मतलब कि 100% में से 5%, ये 400 क्या है, पूरा 100% है, वही तो है। लेकिन आपने बोला कि 100% में से 5% आपने छोड़ दिया है, छोड़ने का मतलब क्या हुआ दोस्त, कि 100 में से अब ये 95 रह गई है, बात समझे। डायरेक्ट हम करेंगे, ये कट जाता है, ठीक। अब आपको यहाँ से आ जाएगा, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 5 चौको 20, 20 आपके पास बचा हुआ है। अब 9 चौको 36, 360 और 20, 380, ठीक है। यहाँ से क्या हुआ, आपका सीधा एक स्टेप बच गया था कि आपने अलग निकाल के घटाया नहीं, सीधा सा यहाँ से निकल आएगा। अगर हानि दे, छूट दे या हानि दे, तो सीधे 100 से घटा के उसको मल्टीप्लाई करके ऐसे निकाल देते हैं। अब ये चीज़ें आप बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, ये समझ रहे होंगे। अब एक दो चीज़ें और हैं, उनको समझने के बाद हम सवालों पे आएंगे, क्या, ठीक है, क्या होता है एक्चुअली। अभी देखो कि कोई चीज़ है, जैसे सीधा वो क्रय मूल्य नहीं देगा, आपको बोलेगा कि भाई 400 रुपये है, में कोई चीज़ आपने बेची है, 400 रुपये में कोई वस्तु बेचने पर 20% का लाभ होता है, क्रय लाभ होता है, क्रय मूल्य निकालना है, ठीक है। बोला है कि 400 रुपये में कोई चीज़ आपने बेची है और उसमें 20% आपका फायदा हुआ है, ठीक है। तो क्रय मूल्य इसमें बताना है, ठीक है। तो देखो, मैं दो मेथड आपको बताऊंगा, और ये वाला मेथड जो सेकंड बताऊंगा वो बेस्ट है, लेकिन इसका जो बेसिक क्या है, इसका जो बेसिक है वो क्या है, मान लो 400 रुपये में तो कोई चीज़ बेची है उसने, तो उसमें 20% लाभ जुड़ा हुआ है, तो फिर क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य हम मानेंगे 100, ठीक है, 100 क्रय मूल्य है, और 100 में कितना लाभ जुड़ा हुआ है, मान लिया हमने, 100
100 में 20%। ठीक है, तो 100 पे 20% जब लाभ जुड़ा हुआ है, तो 100 पे 20% कैसे लाभ है ना, तो मतलब फायदा हुआ। तो सिंपल सीधा डायरेक्ट निकालने के लिए मैंने क्या बताया कि 20 को 100 से जोड़ के लिख दो, 120% निकाल लो इसका। ठीक है, तो कितना आएगा, 100 का 20% निकालेंगे तो 120 ही आता है, 120%। ठीक है, कोई चीज कितनी हुई, 120, 120। लेकिन ये क्या है, आपकी कोई चीज 120 हुई है कब, जब आपने 20%, 100 वाली चीज पे 20% फायदा लिया। ठीक है, लेकिन ये कह रहा है कि वो चीज 400 है, तो आपका 120 उसके 400 के बराबर होंगे। ठीक है, तो एक 1% यहाँ से निकाल लो, 1% या 1 यूनिट निकाल लो। ठीक है, यूनिट में बात करेगा, 400 बटे में कितना हो जाएगा, 120। ठीक है, लेकिन आपको क्या निकालना है, क्रय मूल। क्रय मूल आपने कितना माना, 100, ये तो 1 है, तो इसमें 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो इधर भी 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, 120 नीचे। ठीक है, तो काट दो, तो 4 दिया 12, तो ये कितना आ जाएगा, 1000/3, ये इतना आएगा। ठीक है, इसको भी और भी काट के पॉइंट में ऐसे ही बटे में लिखेंगे, अभी इतने से ही समझो। अब इसमें क्या करा है, इसने बोला है कि 400 रुपए में बेची है कोई चीज, तो आपको इसमें फायदा कितना हुआ है, दो 20 रुपए का। तो हम क्या करेंगे, इस 100 से जोड़ के, अगर फायदा हुआ तो 100 से जोड़ के नीचे लिख देंगे, 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे परसेंटेज इसमें, बस ये ध्यान रखना है। तो जब भी इसको काटेंगे हम, तो 4 दिया 12, तो कितना आ गया, 1000/3, इतना है एक क्रय मूल्य। ठीक है, पॉइंट में आएगा। नेक्स्ट, अगर इसी में ये बोलता है कि कोई चीज 500 रुपए में बेचने पर उसको घाटा है कितने का, 50% का। ठीक है, की हानि होती है, तो आपको क्रय मूल्य बताना है। ठीक है, तो क्रय मूल्य क्या होगा, 500 रुपए में बेचने पर हानि हुई 50 की। ठीक है, तो मान लो 500 रुपए आपका विक्रय मूल्य है ये, तो हानि हुई ना, तो 100 से 50 कम कर दो, जितना भी कम होगा, हानि हुई है तो कम करेंगे, तो 50 ही बचेगा, गुणा 100 का करते हैं। तो ऐसे ही हमारा क्रय मूल्य निकल आता है, तो ये 10 बचेगा, यहाँ 10 का गुणा करेंगे 100 में, तो 1000, मतलब कोई चीज 1000 की रही होगी, वो ये क्या है, क्रय मूल्य। ठीक है, ऐसे निकालेंगे, ये चीज समझना जरूरी था कि हम कभी भी कोई विक्रय मूल्य देगा तो हम उससे क्रय मूल्य आसानी से बना लेंगे। ठीक है, अब कुछ चीजों को समझिए आप कि किस तरीके से, कुछ सवाल मैं करवाता हूँ आपसे। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है, एक साइकिल को 1960 में खरीदकर 1862 में बेचे जाने पर कितने परसेंट हानि पूछ रहा है, हानि परसेंट पूछ रहा है। ठीक है, खरीदा कितने में है इसने, कुछ, अब देखो कुछ भी आपको ना फॉर्मूला याद रखना ना कुछ, आप सिंपल, खरीदा कितने में, 960 में, बेचा कितने में, 1862 में, तो इतने में खरीदा, इतने में बेचा, फायदा कितना हो गया, पहले वो निकाल लो, सिंपल कटा लेंगे। ठीक है, 98 ये हो गया आपका घाटा। लेकिन ये कह रहा है हानि परसेंट बताओ, ये चीज परसेंट में बताओ, ये कितने परसेंट है। ठीक है, तो सिंपल हानि परसेंट पूछा ना, तो हमने क्या, हानि कितनी हुई, 98, कितने पे हुई, क्रयमूल पे ही होती है ना, क्रयमूल कितना है, 1960, 100 का मल्टीप्लाई करते हैं परसेंटेज बनाने के लिए। ठीक है, अब इसको हम सिंपली डिवाइड करेंगे, तो इससे एक जीरो कट गया। ठीक है, 98 से 2 बार में कट जाएगा ये। ठीक है, 98 दूनी 196 होता है, नहीं तो आप दो दो से करके, आप जैसे ही आपको उचित लगे वैसे कर लेना। ठीक है, 2 से 10 काटेंगे तो 5 बार में कट जाएगा, तो कुल मिला के हानि परसेंट यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, हानि प्रतिशत 5%। ठीक है, इस तरीके से आपका सवाल बिल्कुल आसानी से हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राहुल ने एक बैल 1850, सॉरी 8580, 8580 में बेचकर 4% का इसने लाभ कमाया, उसने यह गाय कितने रुपए में खरीदी। ये दोस्त यहाँ गाय नहीं, आप बैल कर लीजिए, क्योंकि बैल ही खरीदा है ना, तो बैल ही बेचेगा। ठीक है, राहुल ने एक बैल 8580 में बेचा है, अब देखो बेचा है, ये क्या है, विक्रय मूल्य दे दिया इसने, जिसमें 4% लाभ जुड़ा हुआ है। तो अब क्रय मूल्य पूछा है कितने में खरीदा था, तो मैंने क्या बताया था, जितने में बेचा है, कितने में बेचा है, 8580, इसमें लाभ जुड़ा हुआ है ना, तो कितना, 4%, तो 4% जब लाभ जुड़ा हुआ है, तो हमने कहा घटा के लिख, हाँ लाभ जुड़ा हुआ है तो जोड़ के लिखेंगे,
100 और 4 104, और इसको 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये यहाँ से सिंपल डायरेक्ट निकल आएगा आपका, क्या क्या निकल आएगा, क्रेमूल, ठीक है। अब इसको आप डिवाइड करो, 2 से करो, 2 15, 2 दूनी 4, तो चौको 8, 2 से 2 4, तो नियम 18, 0। फिर 2 से काट दो, ठीक है, 2 से काटेंगे क्या, 2 दूनी 4, 2 26, इधर इधर से काटो, 2 दूनी 4, 2 1 2, चौको 8, 10। अभी देखो, किसी से पूरा पूरा कट रहा है क्या, अगर पूरा पूरा कट रहा है तो देख लीजिए, इससे पहले काट दो 5, 2 से काटो, ये 50 हो गया, ये 2 से 13। अब 13 से हम इसको काटने की कोशिश करेंगे, 13 से कट रहा होगा ये पूरा, 13 से काटो एक बार में, इधर लिख लें क्या अच्छे से, कितना बचा वहां पे, यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है, इससे कि पहुंच पहुंचनी होगा, आसानी होगी समझने में। 13 से एक बार में काटा, तो कितना बच गया, 13 से 8, तो 13 13 छिंग 78 होता है, ठीक है। इधर 84 बचा हुआ था, काट लेना, आपको काटना पता होगा। 78 माइनस करेंगे तो 65 हो जाएगा, 6 बचेगा, यहाँ 65, 13 बचे 65, ठीक है। अब 5 का मल्टीप्लाई कर लो इसमें, तो कितना आ गया, एक तो जीरो पीछे ऐसे लिख लेंगे, 5 का 55 25, 6 पंचे 30, 2 32, और 32 3 कैरी हुआ था, 5 और 3 8, मतलब कि 8,250 में वो चीज़ उसने खरीदी है, ये हो गया क्रय, ठीक है। सवाल को देखो, कुछ करा हमने, इतने में उसने बोला बेचा है, जिसमें कि 4% लाभ जुड़ा हुआ है, ठीक है। सवाल को आप पढ़ के आप समझना है वो बोल क्या रहा है। तो कितने में खरीदा है, वो क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो इतने में विक्रय मूल्य मैंने लिख लिया। फिर मैंने बताया था कि इसमें लाभ जुड़ा हुआ है, तो हम 100 में जोड़ के नीचे लिखेंगे, और ऊपर गुणा 100 का करेंगे, बस इसको सिंपली हमने हल किया है, आपको हल करना पता है, ठीक है। अगर यहाँ पे यही लाभ हानि देता तो हम 100 से घटा के लिख देते 4, ठीक है, 96 लिख देते नीचे पे यहाँ पे, ठीक है, आप समझ गए होगे। नेक्स्ट देखो, एक कुर्सी को 873 में बेचने पर विक्रेता को 10% हानि होती है, वह उसे कितने में बेचेगी, उसे 5% लाभ हो। क्या कह रहा है, 873 में ये बेचा है, ये क्या है, विक्रय मूल्य है, ठीक है। तब उसे 10% हानि होती है दोस्त, तो क्रय मूल्य निकाल लो। क्रय मूल्य निकालने के लिए हम क्या करें, हानि है ना, तो 100 से कम करके नीचे लिखेंगे, मल्टीप्लाई 100 का करेंगे, ये हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा। बात को समझो इस क्वेश्चन में आप, ये हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, क्रय मूल्य, फिर बोला कि क्रय मूल्य को 5% लाभ हो, तो 5% और बेचना पड़ेगा, तो जो भी क्रय मूल्य आएगा फिर उसको हम 5% और जोड़ेंगे। तो आप सिंपल से देखो, क्रय मूल्य आपका 100 है माना, ठीक है, तो 5% लाभ हो रहा है, तो कितना हो जाएगा, वो 105 हो जाएगा। तो सिंपल हम यहाँ पे 105 ही निकाल लेना, इसलिए हम 2 बार काम करेंगे, ठीक है। या तो आप यहाँ से 100 करेंगे तो क्रय मूल्य आएगा, लेकिन आप बोला 5% लाभ हो, ऐसा कितने में बेचे, तो सिंपल 100 में जोड़ के 105 निकाल दो, सिंपल डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो 9 से काटो, 9 81, 9 7 63, अब 105 का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है, 7 का कर लो पहले, 35, सिंपल तरीके से, 9 से करो, 9 से करा, 9 × 5 = 45, कितना हो गया, 8 × 8 = 7 × 4 = 11, ये आ गया, ठीक है, 10,185, इतने में वो चीज़ बेचता तो उसे 5% का लाभ भी होता है, ठीक है। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो 9 से काटा तो नीचे 10 भी बचा हुआ है, तो इसके अपॉन में 10, तो एक जीरो हटाएंगे तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, तो कुल मिला के कितना आंसर आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक 10 नीचे बचा हुआ है, 90 था नहीं, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। हमने क्या करा, एक कुर्सी को 873 में बेचा बोला, तो बोला 10% हानि है, तो ये इसका 90 नीचे लिख लिया, और क्रय मूल्य निकालते तो हम 100 का करते, लेकिन उसने बोला कि 5% लाभ जुड़ा हुआ है, तो सीधा हमने निकाल दिया 105, ठीक है। फिर देखिए, एक व्यक्ति दो घोड़ों में से प्रत्येक को 32,500 में बेचा, उसे एक घोड़े पर 15% लाभ हुआ तथा दूसरे पर 15% हानि हुई, कुल सौदे पर उसे कितने परसेंट लाभ या हानि हुई, ठीक है। जब भी ऐसे क्वेश्चन है, मैं देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा हूँ, हर एक टाइप का एक एक क्वेश्चन मैं उठाया हूँ, ठीक है। अभी इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी क्वेश्चन आपसे कराने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों, और कोशिश कर रहा हूँ कि आपके समझ में आए। तो जब भी देखिए, एक घोड़े को दो घोड़े हैं, उनमें से प्रत्येक को इसने 32,500 में बेचा है। सबसे पहले सवाल क्या कह रहा है, उसकी लैंग्वेज पकड़नी है आपको, लैंग्वेज पकड़ ली तो आप कर लो। प्रत्येक को मतलब हर एक घोड़े को अलग अलग उसने 32,500 में बेचा है, एक को इतने में बेचा, दूसरे को भी इतने में बेचा, ठीक है। लेकिन खरीदा कितने में था वो नहीं पता।
जब भी ऐसे सवाल हो कि प्रत्येक को सेम सेम रुपए में मतलब समान रुपए में बेचें, तब भी आपको ध्यान रखना है ऐसे प्लस माइनस ये वाला एक फंडा है, ये ध्यान रखना है। यहाँ एक्स वाई दोनों का मल्टीप्लाई हो जाता है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो सिंपल तरीके से हो जाएगा, नहीं तो काफ़ी बड़ा क्वेश्चन होगा। ये चीज़ ध्यान रखनी है इसमें। देखो मैं समझाता हूँ प्लस माइनस का क्या मतलब। जब भी ये चीज़ तभी लगेगा जब ये चीज़ समान हो। अलग अलग अलग, एक को बोला 32,000 में बेचा, एक को 40,000 में बेचा, तो नहीं लगेगा। तब फिर आपको हल करना पड़ेगा। उसने कहा प्रत्येक घोड़े को 15% लाभ पर। देखो यहाँ पे लाभ है, तो लाभ है मतलब प्लस में है, तो केवल 15 लो। तो फिर बोला कि उसने दूसरी को हानि पे 15% हानि है, तो माइनस, हानि के लिए माइनस लगाएंगे, ठीक है, समझ गए। अब यहाँ पे कौन सा साइन आएगा, प्लस या माइनस। तो देखो इन दोनों का गुणा होता है, इन दोनों 15 15 225 होता है, गुणा होता है ना इसके हिसाब से, बटे में 100 होता है। यहाँ साइन माइनस का, क्योंकि ये प्लस का, ये माइनस का, जब भी माइनस प्लस का मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने पास माइनस ही रहता है, तो ऐसे ही हो गया, ठीक है। तो 15 से तो देखो ये कट जाएगा, तो बचेगा इतना, तो दो जीरो हटाएंगे तो पॉइंट यहाँ लग जाएगा। अब चूंकि माइनस में आया, अगर ये संख्या माइनस में आई है तो माइनस में आई, क्योंकि यहाँ माइनस बचा है, तो ये क्या हुई, हानि, ठीक है, इतने परसेंट की हानि हुई है, ठीक है, समझिए। कुछ नहीं करना है सवाल में, हो गया। अब कोई भी सवाल ऐसा आएगा तो आपको सिंपल ऐसे कर लेना। यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसे सवालों में आप क्या करते हैं, मैं बोला ना आपको, एक ही हर एक टाइप का एक एक सवाल मैं लिखा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके और भी क्वेश्चन कराऊंगा। देखिए और जब भी ऐसा दिया है, और ये बहुत ही क्वेश्चन हमेशा आते हैं, ये आए हुए हैं कई बार, मैंने वही क्वेश्चन लिए जो आए हैं किसी न किसी एग्जाम में। तो 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 15 वस्तुओं को किसी भी, इसमें कोई भी रुपए में 15 वस्तुएं खरीदी हैं, तो जितने भी रुपए में खरीदी हैं, बोल रहा है कि 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, मतलब 12 वस्तुओं को बेचने पर ही उसे पूरे रुपए उसके आगे, ठीक है। तो फायदा कितना हुआ इसे, 3 का। सिंपल सा घटा लो इससे, 15 से 12 घटाने में 3 का फायदा हुआ ना। तो देख लो 3 का फायदा हुआ दोस्त, लाभ परसेंट निकाल रहे हैं ना, तो लाभ ऊपर लिखेंगे, 3 का फायदा। लेकिन नीचे अब क्या लिखेंगे, क्रय मूल्य लिखते हैं, तो आप बोलोगे 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य। लेकिन आप ये सोचो कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य तो उसके 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है ना, तो 12 वस्तुएं जब उसने बेच दी तो उसका पैसा तो पूरा मिल गया। तो क्रय मूल्य हम 12 मानेंगे फिर, ठीक है, मल्टीप्लाई 100 का हो जाएगा। तो 3 चौको 12, 4 से काटेंगे तो 25% 25% का ऐसे लाभ हुआ, ठीक है, समझ गए। हमेशा या तो आप ये समझ लो इस चीज, नहीं ध्यान रखो कि जब भी ऐसे सवाल दे तो जो विक्रय मूल्य लिखा होता है ना वो नीचे लिख देते हैं, ध्यान रखना हमेशा। क्योंकि उसने 15 वस्तुओं को जब बेचा है तो उसके रुपए तो 12 वस्तुओं को बेचने पर ही निकल आए ना, तभी तो फायदा हुआ, ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए। इस सवालों को ऐसे ही करना हमेशा। नेक्स्ट, एक फल विक्रेता ने 15 के 6 की दर से केले खरीदे। अब देखो ऐसे सवाल कैसे करते हैं, यहाँ लिख लो 15 रुपए है ना, 15 रुपए में कितने केले, 6। फिर बोल रहा है खरीदे, खरीद कर 12 रुपए में 4 की दर से बेच दिए, अथवा उसका लाभ या हानि परसेंट, अब हमें पता नहीं कि लाभ और हानि होगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जब बेचा तो 12 रुपए में ये खरीदा है, ये बेच, ठीक है। तो 12 रुपए में इसने 4 की दर से बेच दी। अब आप बताओ इसमें पता चल रहा है कि आपको लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। नहीं, आपको तो पता तब चलेगा, मान लो आपने 10 खरीदी थी कोई चीज और 10 ही बेचो, तभी तो पता चलेगा। समान क्वांटिटी खरीदो समान बेचो, तभी तो पता चलेगा भाई फायदा हुआ कि घाटा हुआ। तो सिंपल समझो। तो मैंने कहा कि समान चीज जब पता होंगी तब तभी पता चलेगा। तो फिर इसको समान कर लो, ठीक है। इसमें 4 का गुणा कर दो, इसमें 6 का गुणा कर दो। देखो 6 चौको 24, 6 चौको 24, सिंपल। इसका इसमें गुणा कर दो, तो इस चीजें क्या समान हो जाएंगी, कितनी हो जाएंगी, 24। तो जब आपने इसमें मल्टीप्लाई 4 का किया तो इसमें भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसमें भी हो जाएगा 6 का। तो ये कितने रुपए की होगी, 15 चौको 60 रुपए की, ठीक है। ये हो गई 60 रुपए की। और ये कितना होगा, बारची 72, ये हो गया 72 रुपए। अब आपको पता चल गया कि आपने 60 रुपए में 24 चीजें खरीदी थी, 72 रुपए में 24 चीजें बेची हैं। समझ में आया फ्रेंड्स। तो 72 रुपए में आपने बेची हैं, 60 में खरीदी, तो फायदा हुआ ना आपको, बोलो हाँ हाँ। तो फायदा कितने का हुआ दोस्त, 72 से 60 घटाएंगे तो 12 रुपए का फायदा हुआ। इसमें कोई दिक्कत आ रही, 12 रुपए का फायदा हुआ। क्रय मूल्य कितना था, 60 में खरीदी थी आपने, 60 में खरीदी थी तो 60 नीचे आ गया, गुणा कितने का करेंगे, 100 का। तो ये क्या हुआ, फायदा हुआ ना, लाभ परसेंट बराबर 12 पंचे 60, 5 दूनी 10, मतलब कि 20%। तो लाभ परसेंट बराबर कितना आ गया आपके पास, 20%। मैंने क्या करा, इसने बोला था कि 15 में 6 की दर से खरीदे, मैंने लिख दिया 15 6, और फिर बेचे कब, 12 4 की दर से, ठीक है।
मैंने कहा कि ये चीजें तब हमें पता चलेंगी जब ये दोनों बराबर होंगी, तो हमने बराबर कर लिए, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। तो 24 अब यहाँ से पता चल गया कि 60 में 24 खरीदे और इसमें 72 में 24 बेचे। तो 60 में खरीदे 72 में बेचे यार, सिंपल सा 12 रुपए का फायदा। तो 12 फायदा, लाभ परसेंट क्या होता है, लाभ ऊपर क्रयमूल्य मतलब 60 नीचे गुणा 100 का, इसको हल करना है बस आपको। ठीक है, अब देखिए इस टाइप के सवाल कैसे होंगे। तीन क्रमागत बट्टों 20, 10 और 5% के समतुल बट्टा क्या होगा। तो देखो, बट्टा किस पे देंगे, कोई चीज जब बोल देंगे भाई ये 100 रुपए की चीज है, इसमें हम 20% का आपको बट्टा दे रहे हैं, छूट दे रहे हैं, ठीक है। डिस्काउंट बोल सकते हैं बट्टे को, क्या डिस्काउंट बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, डिस्काउंट, ठीक है। तो बात को समझो, तीन क्रमागत बट्टे, क्रमागत का मतलब होता है कि पहले हमने 20% दे दिया, फिर जो भी रुपए बचे उसका भी 10 दिया, फिर उसका भी 5 दिया, तो अलग अलग देंगे। तो बोल रहा है कि अगर आपको इतनी जानकारी है कि तीनों को एक साथ, कि पहले 20, 10, 5 को एक साथ कितना समतुल बट्टा होगा, एक साथ की इतने दे दें बराबर रहे, तो कितना होगा। मान लेंगे हम कोई चीज 100 की है, ठीक है। जब कोई चीज 100 की है तो उसमें पहले बट्टा दो। तो 100 वाली चीज पे मैंने कहा कि पहले छूट दोगे कितने की, 20 की। तो जब भी 20 की छूट दोगे तो आपका क्या होगा, मान लो कोई चीज 100 की है, तो आप पहले 20 का बट्टा दोगे, मतलब कि पहले 20, 100 का 20 निकालो फिर घटाओ। तो मैंने डायरेक्ट क्या बताया था कि सिंपल सा आपको क्या करना है कि 100 पे आप 20% बट्टा निकालने के लिए डायरेक्ट 100 से 20 कम कर दो, कितना हुआ 80/100 लिख देंगे हम यहाँ पे, ठीक है। 80/100, फिर ये चीज आई, फिर इसमें भी 10 का बट्टा देंगे तो 90/100 लिख देंगे, ठीक है। फिर 5 आया तो 5 का 100 से घटा के 95/100 लिख देंगे, ये ऐसा आया। अब इसको हल करना है, ठीक है। तो इसको हल करने के लिए आप देख लो, काट के देख लेना, हॉल करके देख लेना, मैं बता देता हूँ आपको। ये 342/5 आएगा, ठीक है। अब जब इसको हम काटेंगे तो 68.40 आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो 68.40 आ गया, ये तो आपका आया इसको हल करने के लिए कि इतने रुपए में आपने बेचा, तो छूट कितने की हुई। तो अभी समतुल बट्टा कितना हुआ, तो इसको हम क्या करेंगे, जो भी ये संख्या आएगी उसको 100 से कम कर देंगे ना। तो समतुल बट्टा हो गया आपका एक 31.6%। ये घटाया, मैंने घटाना मैंने आपको समझाया था मेरे पहले वीडियोस जो मैंने डाले थे, उसमें देख लेना कि पॉइंट वाली चीज़ों को कैसे घटाते हैं, ठीक है। तो समतुल बट्टा आपको निकालना पता चला कि कोई चीज़ हम पहले 100 मानेंगे, फिर उस पर 20% दिया तो 100 से 80/100 कर देंगे, 10 दिया तो 90/100, मतलब 100 से घटा घटा के अब इसको हल करना है। फिर जो भी चीज़ आएगी उसको हम 100 से घटा देंगे, तो वो हमारा समतुल बट्टा निकल के आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये देखिए एक सवाल, एक व्यक्ति ने कोई पुस्तक 891 रुपये में बेचकर लागत का 1/10%, परसेंट नहीं है अब यहाँ पे, 1/10 लाभ कमाया, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। बोला कि 891 में बेची है, ठीक है। अब यहाँ परसेंटेज नहीं दिया है तो समझ लो, तो लागत मूल का 1/10 कमाया, तो लागत मूल मान लो एक्स थी, ठीक है। तो एक्स थी तो एक्स का यहाँ पे लिख लो, लागत मूल हमने मानी है एक्स, ठीक है। तो लाभ कितना कमाया, लाभ लाभ कमाया एक्स का 1/10, तो ये इतना कमाया ना। तो कुल मिला के लागत मूल थी एक्स और इस पे इसने इतना लाभ कमा लिया, तब वो चीज इतने की बेची ना, कितने की बेची 891 की। अब इसको हल करना है आपको, तो हल करने के लिए इधर भी 10 बनाना पड़ेगा, तो ऊपर भी 10 का मल्टीप्लाई लगेगा। तो 10x एक और ये 10, 10x सॉरी ये हो जाएंगे, और ये एक x 11x/10 बराबर 891। देखो, ये दोनों चीजें तभी जोड़ सकते हैं ना जब इनका हर बराबर हो, ये मैंने समझाया था पहले वीडियो में, देख लेना आप सिंप्लीफिकेशन के। तो अब x का मान कैसे निकालेंगे, यहाँ से 10 कहाँ जाएगा, भाग है तो बराबर को उधर भेजते हैं, तो ये मल्टीप्लाई में जाता है, ठीक है। और 11 गुणा में तो कहाँ नीचे आएगा, 11×8 = 88, 11 कम 11 81 गुणा 10, तो x बराबर 810। ये आ गया आपका आंसर। ये क्या है, क्रयमूल आपका, ठीक है। ये पूछा था ना क्रयमूल, तो ये क्रयमूल आ गया। समझ गए हो क्या आप। अगर आपको समझ में नहीं आता तो दोबारा से एक वीडियो को देखिएगा, जो मतलब नए हैं, जो मतलब जिनको आता है उनको तो समझ में आ रहा होगा, जो मतलब पहली बार इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, ठीक है। और फ्रेंड्स वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। और आप एएसआई एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें फोकस करके आप इधर उधर भटकने की जरूर नहीं है, समय बहुत कम है, आपका जल्दी एग्जाम हो जाएगा। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा लो। और यहाँ जितने भी मैं वीडियो डाल रहा हूँ सारी वीडियो को देखो, 100% आपका एएसआई एलडीसी निकल जाएगा, ठीक है। अगर आप ढूंढते रहोगे, इधर जाओगे उधर जाओगे, इधर वीडियो देखोगे, तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। और टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे है डिस्क्रिप्शन में, उसको कर लेना, क्योंकि ये जो भी मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा उसका पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो दोबारा से आप प्रैक्टिस कर सकते हो जल्दी से, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये क्वेश्चन आपके लिए असाइनमेंट है, इसका आप
कमेंट करके आंसर बताना, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जो SILDC की तैयारी कर रहे हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाना, लाइक शेयर कमेंट भी कीजिए, ठीक है। आपका कोई सुझाव है और कुछ भी आप कोई नया टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो आपको पसंद आता है या कुछ भी आप कहना चाहते हो कमेंट बॉक्स में कहिएगा, और आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, और इस क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे दिया है इसको आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।